जी डिबेट शो आज की फाइट में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आज का मुद्दा पंचायत उपचुनाव, सियासी तनाव। दरअसल प्रदेश में निकाय और पंचायत उपचुनाव बार बार स्थगित होने के चलते सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस की ओर से सरकार की मंशा पर सवाल उठाए जा रहे हैं और ऐसे में अब बीजेपी ने भी कांग्रेस पर जवाबी हमला शुरू कर दिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने कहा कि कांग्रेस की आदत रही है झूठे आरोप लगाने की, लेकिन वो पिछले चुनाव के परिणाम कैसे भूल जाती है जिसमें वो चारों खाने जीत हुई थी। मदन राठौर ने कहा कि 2-3 महीने बाद चुनाव वन नेशन वन इलेक्शन के तहत होने हैं, फिर 2-3 महीने के लिए उपचुनाव करवाने का क्या औचित्य है। इधर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने आरोप लगाया था कि वन स्टेट वन इलेक्शन की बात करने वाली बीजेपी की सरकार चुनाव तक नहीं करवा पा रही और भाजपा सरकार संविधान का खुला उल्लंघन कर रही है। इसी को लेकर आज करेंगे प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा। पहले देखिए ये रिपोर्ट। पंचायत उपचुनाव पर गरमाई सियासत। कांग्रेस बोली वन इलेक्शन की बात करने वाले चुनाव नहीं करवा पा रहे। तो ये सरकार वन स्टेट वन इलेक्शन की बात करने वाली सरकार थोती बातें करती है। ये उपचुनाव ही नहीं करवा पाएंगे, इससे बड़ा फेलियर इनका क्या हो सकता है। कांग्रेस के आरोपों पर भाजपा का जवाबी हमला। अब जो चुनाव करवा दिए उनका हश्र उनको याद नहीं है। इतने धराशायी हुए जो चुनाव हुए उसमें ये वो भूल रहे हैं। कांग्रेस की आदत झूठे आरोप लगाने की रही है। पंचायत उपचुनाव, सियासी तनाव। तो पंचायत उपचुनाव स्थानीय निकाय को लेकर के लगातार सियासत गर्माती जा रही है और सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज के महत्वपूर्ण सवालों पर, जिसमें पहला सवाल ये कि वन इलेक्शन नजदीक है, निकाय उपचुनाव क्यों स्थगित है। दूसरा सवाल, जहां निशाने पर पंचायत उपचुनाव और सियासी तनाव लगातार प्रदेश में जारी है, आरोप यह है कि सरकार उपचुनाव तक नहीं करवा पा रही है। तो वहीं तीसरा और महत्वपूर्ण सवाल जो आज के डिबेट का महत्वपूर्ण सवाल है, जिसमें सवाल ये कि संवैधानिक प्रक्रिया से आखिरकार इलेक्शन होंगे, किस लिए फिर टेंशन है और सियासत इस पर क्यों गर्माती जा रही है। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है। सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं आज के हमारे मेहमानों का। स्वर्णिम चतुर्वेदी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। साथ ही मदन प्रजापति हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। जयराम पलसानिया हमारे साथ हैं, अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय सरपंच संघ के। एसपी मित्तल हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले मदन प्रजापति जी, आपसे शुरुआत कांग्रेस कर रही है कि इससे ज्यादा बड़ा फेल्योर क्या होगा कि आप उपचुनाव तक प्रदेश में नहीं करवा पा रहे हैं, बातें कर रहे हैं वन इलेक्शन और वन नेशन की। हेमंत जी, आवाज चली गई आपकी। जी मेरी आवाज तो आ रही है सर। आपकी महत्वपूर्ण है ज्यादा प्रदेश की। अब जी बोलिए। अब आ रही है कि उपचुनाव तक नहीं करवा पा रहे हैं। देखिए हेमंत जी, कांग्रेस के अंदर अभी जो चल रहा है वो नेताओं, जो नेता है कांग्रेस का, उनका अस्तित्व बचाने की राजनीति वाली कांग्रेस में राजनीति चल रही है। कांग्रेस के पास राजस्थान में मुद्दा नहीं बचा है और राजस्थान में कांग्रेस के नेता बयानवीर नेता हो रहे हैं। एक नेता सीकर से निकलता है, बयान देता है तो उसको कम करने के लिए अलवर से बयान दिया जाता है, उसको कम करने के लिए फिर टोंक से बयान दिया जाता है, फिर उसको कम करने के लिए जोधपुर से बयान दिया जाता है। ये आपसी जो अंदर इनका जो है अपने आप को बड़ा स्थापित करने की जो होड़ चली हुई है उसका परिणाम है। रही चुनाव की बात, तो चुनाव करवाने का काम जो है वो राजस्थान के अंदर चुनाव आयोग का काम है। आपने देखा होगा हेमंत जी कि अभी चुनाव की तारीख जो है चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी थी उपचुनाव की, लेकिन राजस्थान में बॉर्डर स्टेट है और जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, देश के जो हालात थे, हम बॉर्डर पे रहते हुए उनको जो है हमने आग्रह किया था, उन्होंने उसको आगे बढ़ाया। 2 महीने या 3 महीने बाद में वन स्टेट वन इलेक्शन होने वाले हैं ही, उसमें किसी तरीके की कोई चिंता नहीं है। और आज गोविंद सिंह डोटासरा जी और जो चुनाव की बात कर रहे हैं उनको याद आ रहा, लेकिन उनको याद नहीं आ रहा कि पिछले कार्यकाल के अंदर 5 साल में से 3 साल तक इस राजस्थान को चुनाव के अंदर झोंके रखने वाली कौन सी पार्टी थी, वो कांग्रेस पार्टी थी। आपने देखा होगा कि लॉटरी निकल गई,
तय हो गया कि कौन सी सीट पे कौन चुनाव लड़ेगा, ओबीसी लड़ेगा, जनरल हो गए, कैटेगरी तय होने के बाद में पहले चुनाव इसलिए रोक दिया गया कि साहब हम परिसमन करेंगे नगर निगम नगर निकायों का। फिर नगर निगम और नगर निकाय के चुनाव भी एक साथ नहीं कराए गए। और आपको जान के आश्चर्य होगा, चलिए कोविड काल था, उसके अंदर ये आगे चले गए थे, हम इनके साथ थे, लेकिन उसके बाद भी पंचायत समिति पंचायत का चुनाव एक साथ होते हैं। इन्होंने जिला परिषद का अलग कराया, पंचायत समिति का अलग कराया, पंचायत का अलग कराया, और आज बड़ी जो है वो जोर लगा रहे हैं। और वैसे गोविंद सिंह डोटासरा जी को जो आजकल कांग्रेस में सीरियस नहीं लिया जाता, तो जनता तो सीरियस लेती नहीं है। कांग्रेस का आजकल चल रहा है कि गोविंद सिंह डोटासरा हटाओ और कांग्रेस बचाओ। उनके नेतृत्व में पंचायत चुनाव लड़े गए, वो हार गए। उनके नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़े, वो हार गए। उनके नेतृत्व में उपचुनाव लड़े गए, वो हार गए। तो ये किस तरीके का अपना चाल है। और अब ये उपचुनाव हो जाएंगे, वन नेशन वन इलेक्शन, वन स्टेट वन इलेक्शन के जो चुनाव होंगे, उसमें भी जनता को मालूम है कि क्या देना है। क्योंकि राजस्थान में भजनलाल जी की सरकार जो काम कर रही है, उन्होंने विपक्ष के पास में मुद्दा नहीं छोड़ा है। और मुद्दाहीन विपक्ष ऐसी बातें लेके आता है जिस तरीके की बातें अभी कर रहे हैं। जी, लेकिन मदन जी ये भी बात सच्चाई है कि करीब 6-7 महीने से जिन स्थानीय निकायों का अपग्रेडेशन हुआ था, उनका बजट तक जारी नहीं हो पा रहा, उनकी सैंक्शन नहीं जारी हो पा रही है। तो हो क्या रहा है, मतलब पंचायती राज विभाग में या फिर स्थानीय निकाय विभागों में? देखिए हेमंत जी, जहां जहां चुनाव थे और वहां पे हमने प्रशासक लगाए और प्रशासक सरपंचों का कार्यकाल बढ़ाया, नगरपालिका नगर निकाय में प्रशासक लगाए और सरपंचों का कार्यकाल बढ़ाया। जनता के कोई भी कार्य बाधित नहीं होंगे और किसी भी तरीके का कोई भी जो बजट किसी तरीके से किसी पंचायत का रोका नहीं गया, चाहे वो स्वच्छता अभियान जो पंचायत थी जिसे अपग्रेड करके नगर निकाय बनाया गया, वहां पर भी कोई सैंक्शन 8 महीने से पिछले नहीं हो रही है। नहीं, ये नगर निकाय चलती हुई पंचायत को नगर निकाय नहीं बनाया गया है हेमंत जी। हमारे यहाँ पे चुनाव होंगे जब नगर निकाय बनेगी, वो परिसमन किया गया है। लेकिन अभी वो पंचायत का स्वरूप है तो पंचायत ही रहेगी। जब नगर निकाय के चुनाव करवाएंगे, ये मदन जी या तो इसमें आप क्लियर नहीं करके आए हैं। अभी मेड़ता पंचायत ग्राम पंचायत थी, उसको अपग्रेड कर दिया गया है, चलती हुई पंचायत में अपग्रेड करके, और ये महीनों बीत गए हैं। मैं बहुत सारी ऐसी पंचायत अगर जहां पे अपग्रेड करके अभी से तत्काल से अगर कोई लगाया गया है तो निश्चित रूप से बजट पहुंचेगा। कब पहुंचेगा ये तो पूछ रहे हैं, और यही विपक्ष पूछ रहा है कि इतनी देरी क्यों हो रही है, सामंजस्य नहीं है। देखिए कार्य हो रहे हैं हेमंत जी, कहीं कोई रुका हुआ नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, विपक्ष के पास में मुद्दा नहीं है, क्योंकि जो भजनलाल जी की सरकार काम कर रही है वो विपक्ष को पता ही नहीं। क्योंकि ये तो 5 साल तक होटलों में बंद रहने वाले हैं। 2 लोगों की लड़ाई चल रही थी कोविड काल के अंदर, ये होटलों के अंदर जो है पिकनिक मना रहे थे। तो इनको खुद के कार्यकाल में तो कुछ किया नहीं है। अब जब राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी के जो कार्यकाल है उसमें जनहित के कार्य हो रहे हैं, तो उनसे ध्यान भ्रमित करने के लिए कांग्रेस के नेता इस तरीके से बयान दे रहे हैं। 2 बातें हैं इसमें हेमंत, जो मैं कह रहा हूं आपको। एक बात यह है कि भजनलाल जी की सरकार के जो कार्य हो रहे हैं उनसे ध्यान भटकाना है। दूसरा, कांग्रेस में अपना अस्तित्व बचाने की लड़ाई चल रही है। आपने विधानसभा से लेकर और सड़क तक देखा होगा, एक बयान देता है सीकर से, तो दूसरा बयान आता है अलवर से, तो तीसरा बयान आता है टोंक से, तो चौथा बयान आएगा आपके जोधपुर से। ये स्थिति कांग्रेस के अंदर आज ये हो गई है कि यहाँ पे बयानवीर जो है वो अपने आप की काबिलियत साबित करने में लगे हुए हैं। तो इनको करने दीजिए। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि पिछले जितने टाइम पे भजनलाल जी की सरकार रही है उसमें जनता के कार्य हो रहे हैं, जनहितैषी कार्य हो रहे हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति तक लागू हो रही है। बीजेपी कह रही कि आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, इस तरह की बातें कर रहे हैं। भाई पंचायती राज विभाग ने खुद ने सुरक्षा को देखते हुए ये उपचुनाव स्थगित करने की बात कही, इसमें कांग्रेस को क्या तकलीफ है? देखिए हेमंत जी, एक बहुत लंबी चौड़ी बातें हुई है। हमारे साथी जो यहाँ बैठे हैं ये भूल गए कि भजनलाल सरकार के गठन के 1 महीने बाद जो चुनाव हुए थे, मंत्री बना करके भी चुनाव नहीं जीता पाए थे। ध्यान होगा इनको, सुरेंद्र पाल टीटी को मंत्री बनाया था चलते चुनाव में। 11 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव में मुंह की पटकनी खा करके ये यहाँ बैठे हैं। लेकिन मैं मुद्दा जो आज है उस पर बात करता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि ये 1 स्टेट 1 इलेक्शन की बात कर रहे हैं। सबसे पहली तो मैं इसको चुनौती देता हूँ इस सरकार को कि ये सरकार घोषित करे और कहे कि हम निकायों के और पंचायतों के चुनाव दिसंबर में कराएंगे या नवंबर में कराएंगे। आज ही जाबर सिंह खरा ने कहा मेरी चुनौती है, उसका कारण है, सुनिए, कहना नहीं है, घोषित करें। और मैं इसका कारण बताता हूं आपको। देखिए हमारे यहाँ पे जो चुनाव होते हैं, ये चुनाव होते हैं
कानून से, संविधान से, जो संविधान को नहीं मानने वाले ये लोग हैं, ये भूल जाते हैं कि संविधान की जो अनुच्छेद है 243E, जो जिसके तहत होते हैं पंचायतों के चुनाव, और 243U जिसके तहत होते हैं हमारे यहाँ पे नगर निकायों के चुनाव। इसके अलावा जो हमारे पंचायती राज अधिनियम है उसकी धारा 17 है, और इसके अलावा नगर पालिका अधिनियम है जिसकी धारा 7 है। स्पष्ट कहती है कि आपको 5 साल का कार्यकाल है, 5 साल में आपको चुनाव कराने हैं, और यदि 5 साल से पहले 6 महीने से कम का अगर कार्यकाल है तब तो चुनाव कराए जा सकते हैं। लेकिन यदि चुनाव कराने में उस जो अवधि है जिसके लिए गठन हुआ है वो 5 साल से अधिक है, वो अगर 6 माह से अधिक है, तो वहां केवल उपचुनाव हो सकते हैं, वहां पे पूर्ण रूप से चुनाव नहीं हो सकते। और आपको अब ये जानकर आश्चर्य होगा कि 13 जो हमारे यहाँ पे जिला परिषद हैं और 130 पंचायत समितियां हैं, इनका कार्यकाल तो दिसंबर 26 में समाप्त होगा। दिसंबर 26 में समाप्त होगा तो आप उसके 6 महीने पहले, मई 26 से पहले आप चुनाव नहीं करा सकते कानूनन। आप संविधान का संशोधन करे बगैर और संविधान का उल्लंघन आप कर नहीं सकते। तो ये घोषणाएं तो होती हैं। और अब आ जाते हैं हम उपचुनावों पर। अजी विधानसभा चुनाव हुए, विधानसभा चुनाव में जो भरतपुर से, जहां से मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है, वहां से चुन करके जो जिला प्रमुख था वो विधायक बन गया और वो सीट खाली है। आज 1.5 साल हो गया, चुनाव नहीं हो रहे। आज 1 साल हो गया, लोकसभा में हमारे जो गंगानगर के जिला प्रमुख थे वो चुने गए, उन्होंने इस्तीफा दिया। 1 साल से पद खाली है। 6 बार 5 बार घोषित हो चुके, या तो उस वार्ड के चुनाव घोषित नहीं करते, या जिला परिषद के जो चुनाव है, प्रमुख के चुनाव है, उनको आप जिला परिषद सदस्य का और गंगानगर के अंदर जिला प्रमुख का भी चुनाव नहीं हो पाया। जिला प्रमुख पर भी उपचुनाव होना था, नहीं हुआ। भरतपुर का भी नहीं हुआ। मैं कह रहा हूं भरतपुर मुख्यमंत्री का जिला कई बार टल गए, एक बार नहीं कई बार टल गए। यहां तक कि आपको आश्चर्य होगा, भरतपुर में तो जब एक व्यक्ति गया कि साहब चुनाव कराओ और उसने हाईकोर्ट से ऑर्डर लिया, तो सरकार जाती है कि साहब आपने 6 महीने में या 3 महीने में चुनाव कराने की जो किए, इस पर रोक लगाई जाए। चलो रोक भी आपने, आयोग ने शेड्यूल तो जारी कर दिया था ना सर, 14 निकायों का, जिसमें 1 जिला प्रमुख, 2 प्रधान, उप प्रधान, 9 जिला परिषद के सदस्य, 18 पंचायत समिति के सदस्य, 18 सरपंच, 15 उप सरपंच और 169 ग्राम पंचायतों के लिए मेवाड़ पंच का आयोग ने जारी तो कर दिया था अपनी तरफ से शेड्यूल। लेकिन वो अलग बात है कि विपरीत परिस्थितियां रही देश में। अब हेमंत जी, मैं इस पर एक बात कहता हूं जी, आयोग ने जारी किया, सरकार ने सिफारिश की कि आप इसको मत कराओ। इससे पहले भी जारी हुआ, सरकार ने टाल दिए। कितनी बार टले? क्या 1.5 साल की अवधि बहुत नहीं होती है? 1.5 साल तक जनप्रतिनिधि विहीन अगर जिला परिषद चल रही है भरतपुर में, मुख्यमंत्री के गैर जिले में, तो यह क्या शर्म की बात नहीं है? क्या गंगानगर में 1 साल से अगर जिला परिषद में जिला प्रमुख नहीं है, मदन जी, इसमें तो ग्रेस की पीरियड भी खत्म हो गया। एक जवाब और ले लीजिए जी, सुनिए, एक जवाब और ले लें। मदन जी को भी चुनौती देता हूं, मदन राठौड़ जी को भी चुनौती देता हूं, और सरकार को चुनौती है। क्या 2026 दिसंबर में जो 12 जिला परिषद हैं और 130 जो पंचायत समिति हैं, उनका कार्यकाल तो दिसंबर 26 में पूरा होगा? क्या आप 243U अनुच्छेद जो है उसका आप उल्लंघन करके चुनाव कैसे कराओगे? वो जवाब दे रहे हैं मदन जी। देखिए स्वर्णिम जी बड़ी स्वर्णिम जी कांग्रेस के बड़े सुलझे हुए प्रवक्ता हैं। अब तो कानून बता दो भाई जिसमें कराओगे, मेरे को छोड़ो। अरे सर सुन तो लीजिए, आपसे तो उम्मीद कर ही नहीं सकता मैं इस तरीके की। स्वर्णिम जी ने जो बात की, आज कानून और संविधान का उल्लंघन की बात है। भारतीय जनता पार्टी अगर कुछ करेगी तो संविधान के दायरे में रहते हुए करेगी। संविधान में संशोधन करना पड़ा तो उसको करेगी। इसलिए आप ये संविधान तोड़ना, संविधान को तोड़ मरोड़ के पेश करना, संविधान का दुरुपयोग करना, ये कांग्रेस की रगों के अंदर है, ये भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। आज आपको बड़ा अनुच्छेद, धाराएं आपने गिनवा दी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं तो एक बड़ा विनम्रता से आपसे स्वर्णिम जी एक सवाल पूछ लेता हूं कि अशोक गहलोत जी की सरकार बनी, कैबिनेट ने फैसला किया कि नगर निगमों के चुनाव जो है वो डायरेक्ट होंगे, मेयर डायरेक्ट चुना जाएगा। फिर 6 महीने बाद ऐसा कौन सा डर लगा अशोक गहलोत जी को कि चुनाव जो है वो सीधे के बजाय पार्षदों के माध्यम से करवाने के लिए खुद की कैबिनेट का फैसला बदल दिया।
फिर बाद में अरे फिर आप तो चुनाव की कानून तारीख बात आई, करो ना, सुनिए, हमने तो चुनाव- कानूनन फिर तारीख फैसला आई, लिया। कानूनन फैसला क्या लिया। कानूनन हमने एक मेयर बनाने के सुनिए, अगर डायरेक्ट इलेक्शन थे तो करवाए नहीं थे? नहीं कराए, क्या हमने समय पे नहीं कराए? नहीं कराए, और अगर नहीं कोविड कराए, चल रहा था नहीं कराए, तो नहीं माननीय कराए, उच्चतम नहीं न्यायालय कराए, ने- नहीं कराए, माननीय उच्चतम न्यायालय नहीं ने कराए, परमिशन नहीं दी। कराए, अरे नहीं क्या कराए। बात करते हो, जयपुर में सुन डायरेक्ट लीजिए, इलेक्शन हुए क्षमता थे, सुन लीजिए। क्या भूल गए? सुन बीजेपी लीजिए। हारी थी उसमें। अरे सुन लीजिए ना, 2018 आप के तो अंदर केवल ये बता दो, सुन लीजिए। कब कर रहे हो संविधान संशोधन? अब आप क्या स्वर्णिम राजस्थान जी- सरकार करेगी क्या स्वर्णिम संविधान जी, संशोधन सच या इतना ही- कानून में संशोधन? कैसी बात करते हैं? स्वर्णिम जी, मेरे को मालूम है, सच इतना ही कड़वा होता है कि सच आप जैसा कड़वा ये बुद्धिमान है व्यक्ति को भी कि बोलने मैं से चुनौती मजबूर दे रहा कर हूं और देता है आप बीच में। स्वीकार करके बता बीच दो में कि बोलने के आपकी लिए मजबूर सरकार कर देता में है। अब सुन और लीजिए। आपकी पार्टी में कौन स्वर्णिम जी, जिम्मेदारी सुनने की लेता क्षमता है क्या? कि आप एक साथ चुनाव इसी स्वर्णिम जी, दिसंबर में सुनने की कराओगे? क्षमता है। और इतना सा बता दो, सुनने की क्षमता है कांग्रेस में। स्वर्णिम जी, सुनने की क्योंकि क्षमता मेरी है बात क्या? का जवाब नहीं दे रहे। सच वो इतना बिना ही बात का कड़वा, भाषण सुनने बैठे सच इतना ही कड़वा होता है, जैसे ही सुन बोला लीजिए। जाता है तो स्वर्णिम जैसे विवेक वाला व्यक्ति भी बीच में उछल पड़ता है। मैं स्वर्णिम जी से ये उम्मीद नहीं करता, लेकिन स्वर्णिम जी, मुझे पता है कि सच इतना ही कड़वा होता है और सुना नहीं जाता है। सच सुनने के लिए बहुत ताकत चाहिए होती है। अशोक गहलोत जी की कैबिनेट का फैसला बदला 2018 में, लॉटरियां निकल गई थी, उसके बाद बोले परिसमन करेंगे इसलिए चुनाव टाल दिया। खैर, मैं उन चीजों में नहीं जाता। आज स्वर्णिम जी चुनौती दे रहे हैं। स्वर्णिम जी, चुनौती मत देना, ये जन हितैषी, जन कल्याणकारी और जनता के हितों में फैसले लेने वाली है। चुनौती तो आपके राहुल गांधी जी ने भी दी थी, बोले 370 हटा के बताओ, आपके नेताओं ने भी दी थी, हटा दी, 35 से भी हटा दिए। चुनौती तो आपने महिला आरक्षण में भी दी थी, लगा दिया। चुनौती तो आपने मुस्लिम महिला महिलाओं को आरक्षण अधिकार, बताओ 3 क्या? तलाक देने और के लिए भी उसकी चुनौती दी जिम्मेदारी थी। कौन लेगा? बिल्कुल लागू होएगा परिसमन के आप तो अंदर। ये बता इस दो देश की कि संसद भैया के अंदर पास इन हुआ हुआ प्रावधानों कानून के है। अंतर्गत किस तरह हेमंत से जी, आप चुनाव जैसा कराओगे? पत्रकार ये बात सिर्फ करता है तो ऐसा वो बता है। दो। अब रही राजस्थान हाँ के या ना चुनाव की बोलो, बात, जिम्मेदार अब रही कौन होगा राजस्थान ये के बता चुनाव- दो। स्वर्णिम जी, स्वर्णिम जी, जनता की चुनी हुई सरकार है। अब ये चुनौती वाली बात तो मेरे समझ से परे है। जब जाबर सिंह खर्रा कह रहे हैं, एक मंत्री के तौर पर ही हम उनकी बात मानेंगे ना सर? वो कह रहे हैं कि हम करवा लेंगे और चलिए, काम चल हेमंत रहा जी, है, बिल्कुल, आपत्तियां हेमंत जी, निस्तारण का वक्त है हेमंत जी, जिलों में भी। जी, वो मैंने बात सुनी, मैं आता हूं, और भी मेहमान है, नहीं, एक हेमंत बार जी, वो उनकी मैं- बात अब पूरी हो जाने दीजिए। एक मदन जी, एक एक मेरे को एक लाइन आपने- आपको कह आप- दूं, जी। एक लाइन आपको कह मेरी दूं, बात हेमंत पूरी जी, हो जाए सिर्फ तो एक आप लाइन, जवाब- फिर एक दीजिएगा। लाइन हेमंत ये जी। ये राजनीति में झाबर सिंह चुनौती खर्रा वाली बात। जी, जी, सुनिए 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 ना, आप सुनिए। झाबर सिंह खर्रा जी ने कभी पंचायत राज इलेक्शन की या पंचायतों के चुनाव की बात नहीं करी। आप कोई स्टेटमेंट देख लो ना, उनके विभाग है वो। देखिए, इसलिए हेमंत मैं जी, आपको फिर कह रहा हूं, नगर निकायों का जिनका कार्यकाल मार्च 26 में खत्म हो रहा है, उनको भंग कर सकते हैं, लेकिन जो 26 दिसंबर सन 26 के दिसंबर में पंचायतों का और जिला परिषदों का कार्यकाल समाप्त होगा, उनका 6 महीने से पहले मैं मेरी आप बात पूरी कर लूं? भंग करके चुनाव नहीं करा सकते। ये संविधान कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। अब संविधान कह रहा है तो क्या संविधान के विपरीत है हम लोग? तो ये ठीक, वो बात, जवाब दे रहे हैं, यही सोनी मेरे जी। को एक जवाब चाहिए। ठीक है, वो राजनीतिक जवाब बात दे रहे हैं, हो आप जाएगी। आप सुनेंगे तो सही, वो संविधान जवाब दे रहे हैं। मदन जी, पहले- मदन जी, इस पर स्पेसिफिक उनको पक्की जवाब बात चाहिए। सुनूंगा मैं। हाँ। मैं बिल्कुल देता हूं। मंत्रिमंडलीय कमेटी की उप समिति बनी हुई है, वो समिति निर्णय कर रही है, ये सब जगजाहिर है, और समिति अपना कार्य कर रही है, समिति की बैठकें हो रही है, काम चल रहा है। लेकिन कितनी बैठकें हो आंख गई? पे अगर चश्मा लगा रखा हो, दिखता नहीं हो, तो मैं नहीं कह सकता। सुनिए, चश्मा लग रखा हो, मैं देख नहीं सकते तो मैं बता दूं। दूसरा, एक संविधान की बात कर रहे हैं कि संविधान में क्या होगा। इस देश में कोई भी कार्य होगा संविधान के अंतर्गत ही होगा। संविधान को तोड़ने वाली कांग्रेस है कि संविधान की आत्मा को करके इमरजेंसी कांग्रेस लगाती है। संविधान का दुरुपयोग कांग्रेस करती है। 356 लगाने के सरकारों को बर्खास्त कांग्रेस करती है। हम संविधान के दायरे के अंदर, आपकी देखिए दायरे पे रहकर काम करते हैं। संविधान के गीत मत गाओ। आप आपस में एक दूसरे को संविधान और गीत खोलूंगा ना, संविधान खोलूंगा तो फिर आप कुर्सी पे बैठ नहीं पाओगे। ठीक है, जयराम पलसानिया जी, पलसानिया जी, राष्ट्रीय सरपंच संघ संविधान पढ़ते के ना, इंदिरा गांधी अध्यक्ष ने नहीं पढ़ा था संविधान। पलसानिया राजीव साहब गांधी है ने हमारे नहीं पढ़ा साथ था में, संविधान। जयराम जी पलसानिया हैं जो सरपंच संघों के अध्यक्ष हैं, वो बता देंगे कि कम से कम आखिरकार जो सरपंचों को लेकर के या नगर निकायों को लेकर के जो उपचुनाव पर सवाल उठ रहे हैं वो कितने जायज हैं पलसानिया साहब। और सरकार का वक्तव्य अपनी तरफ है, विपक्ष का भी अपनी तरफ है कि एक साल से ज्यादा हो गया, वहां पर भी जहां ग्रेस पीरियड खत्म हो गया वहां पर भी उपचुनाव नहीं हो पाए। हेमंत जी, जो राज्य सरकार ने जो फैसला किया है 1 स्टेट 1 इलेक्शन का, जी, वो बहुत अच्छा फैसला है। इसमें धन की भी बचत होगी और समय की भी बचत होगी। पूरे राजस्थान की जनता ने और सरपंचों ने, सभी दलों के जो राजनेता, उन्होंने इसको बहुत अच्छा सराहा है और ये सराहनीय काम सरकार कर रही है। अब रही बात इलेक्शन की, तो इलेक्शन के लिए
ये कह रहे हैं अभी चतुर्वेदी जी, मध्य प्रदेश में 2 साल तक के चुनाव नहीं हुए, सरपंचों को 6-6 महीने से वो उनका कार्यकाल बढ़ाया था। झारखंड में 2 साल से चुनाव नहीं हुए, उनको कार्यकाल बढ़ाया था, एक साथ चुनाव हुए हैं। अब अभी उत्तराखंड में 6 महीने का ग्राम प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाया था, वो फिर सरकार ने आगे बढ़ा दिया। तो इसमें कोई ऐसी कोई नियम कोई आड़े नहीं आ रहा कि कहीं कोई नियम को उल्लंघन करके इन्होंने ये सरपंचों को प्रशासक बनाया हो या कार्यकाल आगे बढ़ाया हो। पूरी नियमावली का अध्ययन करके ही कार्यकाल बढ़ाया गया है। और वन स्टेट नहीं, उपचुनाव नहीं हो पाए, जहां उपचुनाव नहीं हो पाए वहां जनता के हितों का तो हनन होता ही है ना सर। सर जहां उपचुनाव नहीं हुए, जहां सरपंच का पद खाली है, 18 सरपंच, 15 उप सरपंच, 169 ग्राम पंचायतों के वार्ड है, ग्राम वार्डों के वार्ड पंच। सर जहां पर सरपंच का चुनाव नहीं हुआ वहां उप सरपंच कार्य कर रहा है, जहां जिला प्रमुख का चुनाव नहीं हुआ वहां उप जिला प्रमुख कार्य कर रहा है। कहीं भी काम बाधित नहीं हो रहे हैं और काम सारे सुचारू रूप से चल रहे हैं। दूसरा, अभी जो आपने बताया कि नगर पालिकाओं में और नगर परिषदों में जिन पंचायतों को का परिसीमन करके उनको जोड़ा गया था, उसका भी सरकार ने वो आदेश कर दिया कि ये जो है परिसीमन में जो पंचायतें जुड़ रही है इनको दोबारा से यथावत रख दिया। लेकिन इसमें अभी सरकार ने कोई आदेश पारित नहीं किया। जो जिन सरपंचों ने कार्य किया है, जिनका पेमेंट बकाया है, वो पेमेंट पे भी रोक लगी हुई है, उनको अभी तक कोई पावर नहीं मिला, पंचायतों को शून्य कर दिया। तो मेरी मदन जी से भी रिक्वेस्ट है कि आप सरकार तक इस बात को पूछें कि जिन पंचायतों को परिसीमन के तहत नगर पालिका नगर परिषद में ऐड किया था उनको दोबारा आदेश करके हटा दिया गया, लेकिन सरपंच अब भी कार्य नहीं कर रहे, वो आदेश की इंतजार में बैठे हुए हैं। काम बाधित हो रहे हैं। जो सेक्शन निकाली हुई है वो सेक्शन भी बंद पड़ी है। कईयों के जैसे पशु आश्रय के का सेक्शन किया हुआ है गरीब लोगों का। मैं यही तो कह रहा था कि मैं मेड़ता का जिक्र क्यों कर रहा था कि मेड़ता ग्राम पंचायत थी, उसको नगर पालिका बना दिया, लेकिन वहां पर सैंक्शन नहीं हो पा रही है। और आज 1-2 महीने से नहीं है, वो 6-7 महीने से, 8 महीने से। मैं आज जब पढ़ रहा था तो बहुत सारे डेटा ऐसे मेरे सामने आए। बहुत सारी सरपंचों ने कोर्ट में रिट लगा रखी है इसके खिलाफ, साहब हमारे को कैसे शून्य कर दिया गया, हमारे कार्य हैं जो अधूरे पड़े हुए हैं, नए कार्य में सैंक्शन नहीं हो रहे। छोटी सी टिप्पणी मदन जी, आप कह रहे थे बड़े वादे तो कह रहे हैं, लेकिन जो पलसानिया जी कह रहे हैं उस पर भी नजर इनायत कीजिए जरा। बिल्कुल अहमद, जो जहां कहीं पे भी अगर कोई चीज में नहीं, अभी आप तो कह रहे थे कोई एक्टिव ही नहीं हुई, हमने जो अपग्रेड किया है उसमें कोई पंचायत नगर पालिका में एक्टिव ही नहीं हुई है, वो अभी नगर पंचायत के स्तर पर ही काम कर रही है। देखिए हेमंत जी, अगर कहीं रह गया है, मैं फिर आपको कह रहा हूं, सुनिए, अगर कहीं रह गया माननीय न्यायालय के विचाराधीन कोई चीज है तो उसमें नहीं कर सकते होंगे, बाकी बिना न्यायालय के विचाराधीन वाली बता रहा हूँ, न्यायालय के विचाराधीन वाली नहीं बताइए। मित्तल साहब, ठीक है, मित्तल साहब कैसे देखें बीजेपी कांग्रेस के आपस के आरोप प्रत्यारोपों को? क्या वाकई इसमें जनता का नुकसान हो रहा है? सरकार उपचुनाव भी नहीं करवा पा रही है, इसके मायने क्या है सर? देखिए हेमंत, वो कोई निदान निकालना चाहे तब है ना। डीएलबी क्या कर रही है या पंचायती राज विभाग क्या कर रहा है, उस पर भी तो सवाल है। मित्तल साहब बोलिए। देखिए हेमंत, मैं बहुत महत्वपूर्ण जो ये मुद्दा है उसमें से कुछ चीज मैंने निकाली अभी कि आज चुनाव आयोग ने ये घोषणा की थी कि जो सीमावर्ती इलाके हैं उनको ध्यान में रखते हुए जो उपचुनाव थे पंचायत राज के, उनको उन्होंने स्थगित किया था, मतलब रद्द नहीं किया था, उनको स्थगित किया था कि सामान्य स्थिति होंगी जब क्या नाम से चुनाव करा दिए। लेकिन जिस तरीके से आज क्या नाम से मदन राठौड़ साहब ने कहा कि 2-3 महीने बाद, 4 महीने बाद में जो वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत क्या चुनाव होने, तो इसलिए उनके साथ इनके चुनाव करा दिए। यदि मदन राठौड़ साहब, ये मदन प्रजापति साहब यदि जो भाजपा के प्रवक्ता है, ये स्पष्ट करें कि क्या जो मदन राठौड़ साहब ने आज जो बात कही है कि जो उपचुनाव है पंचायत राज के, वो अब क्या नाम से वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत आम चुनाव के साथ होंगे। क्या ये सरकार का मत है या ये निर्वाचन आयोग का मत है, या ये क्या नाम से मदन राठौड़ साहब ने अपने कोई नजरिए से बात कही है? ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा आज अभी है। मदन जी जवाब दीजिए इस पर, आगे बढ़ेंगे उसके बाद में। मदन जी जवाब दीजिए इस पर। देखिए, कोई भी चुनाव करवाने का कार्य चुनाव आयोग का होता है, ये तय करने का काम चुनाव आयोग का है। हम अपनी राय दे सकते हैं
कि भैया ये इस तरीके से या उस तरीके से, वो कांग्रेस के पदाधिकारी भी दे सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी भी दे सकते हैं, लेकिन चुनाव कराने का कार्य नहीं, ये उनकी राय थोड़ी है मदन राठौड़ की। चीज जो अभी कही मित्तल साहब ने, ये राय मानी जाए मदन राठौड़ की या उनका बयान माना जाए, सरकार का रवैया माना जाए, क्या माने? देखिए उन्होंने, या तो आप बैठ के कह दीजिए ये मदन राठौड़ का अपना निजी वक्तव्य है, उनकी निजी राय है। नहीं, निजी राय नहीं होती है हेमंत, हम कांग्रेस थोड़ी है जो अजय राय तो निजी होगी फिर, लटका दे और वो कह दे इनकी निजी राय है। रॉबर्ट वाड्रा किसकी राय है? रॉबर्ट वाड्रा छोड़िए ना, अभी मदन राठौड़ जी ने जो कहा है वो बीजेपी के नेता है, वो निजी राय नहीं है। उन्होंने राय दी है, चुनाव रुकवाने की बात नहीं की है। नहीं, ये सरकार की राय है या संगठन की राय है? ये गलत चीज है। नहीं, ये सरकार की राय है, संगठन की राय है। ये संगठन की वक्तव्य है मदन राठौड़ जी का, नॉर्मल भाषा का जो वक्तव्य होता है वो। सर इसमें वजन भी तो होता है ना फिर, कि भाई एक तो संगठन का मुखिया बोल रहा है सरकार उस रास्ते पर चलेगी, एक तो ये होता है कि संगठन के मुखिया ने जो बात कह दी है वो सरकार उसको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेगी, या फिर संगठन के मुखिया अपनी तरफ से ऐसे ही कह रहे हैं, सरकार का अपना अलग मत है। सरकार, देखिए हेमंत, चुनाव आयोग अलग बॉडी है, सरकार अलग बॉडी है और संगठन अलग बॉडी है। ये हम भी पढ़ते हुए आए हैं बचपन से और हम भी जानते हैं। मैं तो हाँ, तो बस इसको आप अपने सवाल में मुझे मत उलझाइए। मैं नहीं उलझा रहा हूँ आपको, मित्तल साहब कह रहे हैं, मित्तल साहब कह रहे हैं, सुनिए, मित्तल साहब की बात का जवाब दे दिया, मित्तल साहब संतुष्ट हो गए। देखिए हेमंत, मित्तल साहब खुश हो गया, मैंने उसी बात का जवाब दिया है। नहीं हेमंत, मैंने उसी बात का जवाब, 10 सेकंड आप देने तो दीजिए मेरे को। हाँ हेमंत, मुझे जवाब तो देने दीजिए। दे दिया आपने जवाब, जितना दे दिया, इतना समय नहीं आपने दे दिया है। मित्तल साहब कह रहा हूँ जी, मैं आ जाऊंगा वापस एक बार, मित्तल साहब अपनी बात पूरी कर लें, समय हो गया है। देखिए हेमंत जी, देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि मदन राठौड़ साहब को मैं एक बहुत जिम्मेदार नेता मानता हूँ, और वो कोई क्या नाम से विपक्षी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नहीं है, वो सत्तारूढ़ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। और जो उन्होंने इससे पहले भी जो बातें कही है उसको सरकार ने लागू किया है। आपको ध्यान हो तो उन्होंने पहले ही कह दिया था कि जो क्या नाम से नए जिले कांग्रेस की सरकार ने बनाए उनमें से हम हटाएंगे। तो उन्होंने केकरी का भी एक बार नाम ले दिया था, हालांकि बाद में उन्होंने कहा नहीं, ये सरकार निर्णय लेगी। मुझे ऐसा लगता है कि मदन राठौड़ कह देते हैं वो, लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार गंभीरता से जनता के मुद्दों पर बात करेगी, विचार करेगी, और जैसे कैबिनेट सब कमेटी और ये तमाम बैठकें जो हो रही हैं वो इसी आधार पर होनी चाहिए कि आखिरकार जनता का हित नहीं मारा जाए। बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के सरकार की अपनी कोशिशें हैं कि जनता को राहत दी जाए, समय पर उपचुनाव हो और चुनाव भी हो, और इसीलिए वन नेशन वन इलेक्शन सरकार की तरफ से ला करके आया गया है। अब कितनी राहत मिलती है ये देखने वाली बात है।